आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर होने वाला है, टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन जेंडर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। मैंने आपको बोला था जब मैं टाइप्स ऑफ नाउन और जेंडर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज वही वीडियो होने वाला है। आज हम यहां पर हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा और हमें यहां पर लिखे हुए नाउन के बारे में बताना होगा। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रवि इज माय फ्रेंड। यहां पर आपको ये कह रहा है कि रवि जो है इसका नाउन क्या होगा, मतलब किस प्रकार का नाउन है ये। तो पहला ऑप्शन है कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। तो रवि जो है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। अगर ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम है तो ये कौन सा नाउन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द टीम वॉन द मैच। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि जो टीम है, ओके, टीम का जेंडर यहां पर, सॉरी, टीम किस प्रकार का नाउन है हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं, टीम जो होता है ये एक समूह होता है, किसका, प्लेयर्स का। प्लेयर्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। तो अगर ये समूह की बात हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि जी ये जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी किस टाइप का नाउन है। तो भाई ऑनेस्टी जो वर्ड है ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, क्योंकि हम किसी के ऑनेस्टी को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे ही तो नाउन होते हैं जो केवल महसूस किए जा सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑनेस्टी इज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ओके, तो यहां पर कह रहा है कि ये जो गोल्ड है ये किस टाइप का नाउन है। तो मैंने बताया आपको गोल्ड एक क्या है, मटेरियल है, मतलब एक पदार्थ है। पदार्थ के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहां पर ये पूछ रहा है कि ये जो दिल्ली वर्ड है, दिल्ली जो है ये किस प्रकार का नाउन है। तो भाई ये भी तो किसी सिटी का नेम हुआ। दिल्ली जो है ये किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम हुआ और पर्टिकुलर सिटी का नेम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द क्राउड साउटेड लाउडली। ओके, यहां पर पूछ रहा है कि क्राउड किस प्रकार का नाउन है। तो भाई क्राउड जो होता है वो पीपल्स का ग्रुप होता है, मतलब जहां पर बहुत से लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड। तो भाई अगर ये ग्रुप की बात हो रही है तो ये कौन सा नाउन होगा, ये होगा कलेक्टिव नाउन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर पूछ रहा है कि मिल्क, ओके, मिल्क क्या होता है भाई, मिल्क। अच्छा एक चीज ये कि ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है आपको कि जो हमारा मिल्क होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो आपको मिल्क वैसे पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पीने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि मिल्क किस प्रकार का नाउन है। ओके, तो मिल्क से कुछ ना कुछ बनाया जाता है और जब भी किसी पदार्थ से कुछ ना कुछ बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम इज एवरीवन्स राइट। जो फ्रीडम होता है, जो स्वतंत्रता होती है, ये सभी के क्या है, ये राइट्स हैं। तो यहां पर फ्रीडम का हमें पूछ रहा है किस प्रकार का नाउन होगा। तो देखिए किसी के फ्रीडम को ना तो आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, केवल आप महसूस कर सकते हो, हाँ मैं फ्री हूं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि भाई कहीं कहीं युद्ध चल रहे हैं तो वहां के लोग फ्री हैं कि नहीं है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये समझेंगे कि फ्रीडम जो होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो फ्रीडम होता है। क्यों, क्योंकि ना तो हम फ्रीडम को छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द डॉग इज बार्किंग। ओके, तो यहां पर डॉग का हमें टाइप बताना है, किस प्रकार का ये नाउन है। तो डॉग जो होता है, जब मैं डॉग बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में सभी डॉग्स आते होंगे, ना कि पर्टिकुलर डॉग आ रहा है। तो इसलिए यहां पर डॉग जो होगा ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन क्या होता है, जब किसी एक विशेष वर्ग की बात होती है ना, जब किसी एक जाति की बात होती है। तो भाई डॉग एक वर्ग है, एनिमल का एक वर्ग है, तो इसीलिए यहां पर डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द आर्मी फॉर ब्रेवली। ओके, तो यहां पर पूछ रहा है कि ये जो आर्मी है इसका भाई ये किस प्रकार का नाउन है। तो अगर आप देखेंगे आर्मी जो होता है, आर्मी जो होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है ना। एक सोल्जर को आप आर्मी नहीं बोलते हैं, एक सोल्जर
सोल्जर बोला जाएगा, वहां पर सोल्जर उसको बोला जाएगा। लेकिन जब वहां पर कई सोल्जर्स आ जाते हैं तब उनको आर्मी बोल दिया जाता है। तो भाई यहाँ पर भी ग्रुप की बात हुई है, अगर ग्रुप की बात हुई तो हमारा ये कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमें ग्रुप्स के ही बारे में बताता है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया है, ब्रेवली। ओके, ब्रेवली वर्ड होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है ब्रेव से। किससे बना होता है? ब्रेव। और ब्रेव जो होता है ये होता है हमारा एडजेक्टिव। ओके, सॉरी यहाँ पर कुछ, ओके वेट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। अब यहां पर वाटर का हमें जेंडर बताना है। भाई देखो, वाटर जो होता है ये कोई लिक्विड मटेरियल है, मतलब पदार्थ है, ठीक है ना। वाटर से काफी चीजें बनाई जा सकती है ना, तो वाटर जो होगा ये यहां पर क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल इज प्लेइंग। राहुल इज प्लेइंग, तो यहां पर राहुल किस जेंडर में है? भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो राहुल कौन सा जेंडर होगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है वो? कि राहुल इज प्लेइंग में ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है? ओके, तो ये भाई असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा क्वेश्चन कि किस टेंस में है। अगर हम टेंस को देखेंगे तो यहां पर ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर इसका टेंस क्या है। तो इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सही है। क्यों है कंटिन्यूअस टेंस? क्योंकि इज के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो यहां पर ब्यूटी का हमें टाइप्स ऑफ नाउन बताना है, किस प्रकार का ये नाउन है। तो देखिए ब्यूटी जो होता है, अच्छा एक चीज और, टी वाई आपको लास्ट में यहां पर दिख रहा है, तो हम यहां से एक चीज ये पता लगना चाहिए कि टी वाई जिस भी वर्ड के लास्ट में होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो ये एक नाउन है। अब ये किस प्रकार का नाउन है? तो भाई ब्यूटी, किसी की सुंदरता जो होती है उसको आप महसूस कर सकते हो, ये इतना सुंदर है, तो इसलिए इस बात से हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द टीचर एंटर्ड द क्लास। ओके, तो यहां पर ना 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछ सकता हूं कि भाई टीचर बताओ किस प्रकार का नाउन है। तो आप बताएंगे कि सर टीचर जो होता है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी टीचर्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर टीचर की बात करना होगा तो उसका नाम लेंगे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सभी टीचर्स की बात, तो यहां पर टीचर जो होगा ना ये होगा हमारा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन यहां पर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, और वो क्वेश्चन है ये क्लास। क्लास किस प्रकार का नाउन है, इसको आप कमेंट में बताएंगे। मैं देखूंगा कितने लोग कमेंट किए हो, कितने लोग नहीं किए हो। ओके, क्योंकि लगभग हमारा जो ये पूरा फैमिली है यूट्यूब का वो लगभग 640 के लगभग में है। ओके, तो अगर भाई 640 लोग हो तो कम से कम 200 कमेंट आने चाहिए। क्लास किस प्रकार का नाउन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। ओके, मैंने आपको बताया था 20 मैंने वो कलेक्टिव नाउन्स आपको दिए थे जिसमें बर्ड्स के ग्रुप वहां पर क्या बताया गया था? फ्लॉक। तो ये जो फ्लॉक होता है किस प्रकार का नाउन है? तो ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? बर्ड्स का ग्रुप होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, मुंबई इज अ बिग सिटी। ओके, तो मुंबई किस प्रकार का नाउन है? हमेशा आपको ध्यान में रखना, पर्टिकुलर सिटी प्रॉपर नाउन, बिना कुछ सोचे हुए टिक लगाइए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये जो सिटी है ये किस प्रकार का नाउन है? कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, चाइल्डहुड इज वेरी स्वीट। चाइल्डहुड होता है कि बहुत स्वीट होता है, तो चाइल्डहुड बचपना आप देखते हो, देख नहीं सकते हो, केवल महसूस करते हो, तो ये जो चाइल्ड हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, द क्लास इज साइलेंट। अब मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई क्लास किस प्रकार का नाउन होता है, यहां पर उसका जवाब भी मिल गया हमें। तो चलिए बता ही देते हैं, नहीं बताते हैं, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप जरूर कमेंट करेंगे, वरना फिर तो होमवर्क में आपको कुछ दूंगा ही नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। तो आयरन किस प्रकार का नाउन है? पदार्थ है, तो कौन सा होगा? मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, हाँ, काइंडनेस मेक्स अ पर्सन ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप में काइंडनेस है दूसरों के प्रति, चाहे वो जानवर हो, व्यक्ति हो, पेड़ पौधे हैं, अगर उनके प्रति आपके अंदर थोड़ी सी भी काइंडनेस है तो आप एक ग्रेट पर्सन हैं, क्योंकि आप में दूसरों की जो तकलीफें हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप में काइंडनेस है और आप एक ग्रेट पर्सन बन सकते हैं। हमें हमारी सोसाइटी के लिए, हमें हमारी कंट्री के लिए ना
एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और एक अच्छा समाज एक अच्छे देश का निर्माण करता है। तो दोस्तों आपको ना एक बेहतर पर्सन बनना चाहिए जिससे देखकर लोग ये सीखें कि हमें इनकी तरह बनना है। उसके लिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा उतना जरूरी है जितना सांस। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं होते लेकिन बहुत बड़ा करते हैं क्योंकि उनमें समझदारी होती है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि आप शिक्षित जरूर बने। खैर ये सब बातें हैं हमारे लाइफ के लिए जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर का जो कर्तव्य होता है कि आपको शिक्षा के साथ साथ आपको लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बताएं ना, कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक स्टूडेंट के रूप में आपको भी ये सीखना चाहिए कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। खैर बातें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हम चलते हैं। काइंडनेस जो है हमारा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि किसी की दयालुता को ना हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये थे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन के हमने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब हम करेंगे प्रैक्टिस जेंडर का। ओके, आप रेडी हैं? चलिए, इसमें पूछा है कि फेमिनिन ऑफ लॉयन, लॉयन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। तो पहली चीज ये कि अगर आप जेंडर पढ़े ही नहीं हो तो आप ये नहीं बता पाएंगे। इससे पहले हमने वीडियोस बहुत अच्छे से बनाया है, पहले जाकर आप उसको देखेंगे। ओके, इसके बाद आप यहां पर अच्छे से क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। खैर, तो जो लॉयन होता है ये होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा लॉयनेस। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, किंग का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? मैंने उस वीडियो में बताया भी था, क्वीन। अगला क्वेश्चन है बॉय, बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल। ये सब इजी है इसीलिए मैं फटाफट से बताऊं। एक्टर, एक्टर का फेमिनिन जेंडर होता है एक्ट्रेस। ओके, एक्टर का फेमिनिन जेंडर एक्ट्रेस। फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस का फेमिनिन जेंडर प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, वेरी इजी। सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरो, तो हीरोइन। हीरो हीरोइन तो आपको 100% पता होगा क्योंकि लगभग आप इसी में रहते हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर, टाइगर का होता है टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, पिकॉक का होता है पी हेन। ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्परर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है एम्प्रेस, ये इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन, क्वीन का यहाँ ओके यहाँ पर चेंज हो गया क्वेश्चन, क्वीन का मैस्कुलिन जेंडर बताना है। इससे पहले मैंने बताया आपको, तो आप बता सकते हैं क्वीन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंट। ओके, आंट आप किसको बोलते हो ना? चाची को। तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा ये क्या हो जाएगा? अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेन, हेन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? कॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काउ, काउ का जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो क्या हो जाएगा? बुल। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेयर जो होता है इसका मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है हॉर्स, तो हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? मेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मदर। चलिए ये भी मैं आपको आपके लिए छोड़ता हूं, आप हमें बताएंगे मदर का जो है ये मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, हम देखेंगे कौन कौन लोग कमेंट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिस्टर, सिस्टर का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप बताएंगे नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं, ब्रदर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हीरोइन, अभी मैंने बताया, तो हीरोइन का क्या हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर? हीरो। नेक्स्ट है इम्प्रेस, मैंने भी बताया भाई इम्प्रेस किसको बोलते हैं? जो सम्राट की वाइफ होती हैं, तो हम इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या लगाएंगे? एम्परर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डॉटर का मैस्कुलिन जेंडर जो होता है सन। तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नाउन के प्रैक्टिस के और 20 क्वेश्चन जेंडर के प्रैक्टिस के। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उनको तो 100% समझ में आएगा जो इससे पहले की वीडियोस हमारी देखी हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो अब इसके बाद आप जाकर जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे नाउन नंबर, मतलब नाउन में नंबर जो टॉपिक होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस उसके अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, तो हमें हमारी टीम को मोटिवेट कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए। अगर कहीं गलती हो जा रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।